नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। जॉब ट्रेनिंग भर्ती प्रोसेस है क्या? निर्णय कौन लेगा? अप्रूवल का प्रोसेस क्या है? सैलरी फिक्स्ड अमाउंट आपको कितना मिलेगा? स्कीम क्या है? देखिए साथियों, आप सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जॉब ट्रेनिंग फिक्स्ड सैलरी अमाउंट स्कीम्स के बारे में 17 सितंबर 2025 को लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी बात हुई है। लेकिन इससे पहले ये सैलरी स्लिप्स देखिए जो लास्ट मंथ ही सरकार ने अपडेट की थी। इमेजेस छोटी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सुना देता हूँ। देखिए, अगर आप रेगुलर अपॉइंट होते हैं तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपको इतनी पे करेंगे। अगर आप आफ्टर 2 ईयर के बाद रेगुलर सर्विस में जाते हैं तो हम आपको इतनी सैलरी पे करेंगे। जिसमें बात करें पटवारी की तो यहाँ पर बात हुई है, रेगुलर अपॉइंट अगर आप होते हैं तो 20,000, और आफ्टर 2 ईयर रेगुलर सर्विस में आप जाते हैं तो 30,000। इसी तरह से इंस्पेक्टर की बात करें तो 38,000 और उसके बाद 40,000। टीजीटी कमीशन की बात करें, अगर आप रेगुलर अपॉइंट होते हैं तो 35,000 और आफ्टर 2 ईयर रेगुलर सर्विस में आप जाते हैं तो 40,000। जेबीटी की बात करें तो 30,000 और उसके बाद 37,000। जोआईटी की बात करें तो 20,000 और उसके बाद 31,000। क्लर्क की बात करें तो 20,000 अगर आप रेगुलर अपॉइंट होते हैं और उसके बाद आफ्टर 2 ईयर रेगुलर सर्विस में आप जाते हैं तो 30,000। ठीक है। लेकिन सवाल जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जैसे कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की एंट्री हो चुकी है तो क्या इसमें हमें और ज़्यादा डिडक्शन देखने को मिलेगी? क्या यही अप्रूवल फाइनल माना जाएगा या फिर नहीं? सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको पता है कि लास्ट डेट आपकी हो चुकी है फॉर्म भरने की, जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की। लेकिन अब आपके पास सुनहरा मौका है घर पे बैठ के तैयारी करने का। आपके लिए फ्री लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे टीम एक्सपर्ट्स ने कर दी हैं, क्योंकि आप सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी टीचर बनने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके अभी तक भी कंसेप्ट जो क्लियर ना हुए हों। कंसेप्ट अब तक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए थे। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, डेली टेस्ट आपको लगाने हैं, एनसीईआरटी कवरेज आपको पढ़ना है और एमसीक्यूज़ के साथ साथ डिटेल्ड आपको पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप डिटेल्ड पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जितने भी पेपर्स अदर स्टेट में हुए हैं टीचिंग के 4-5 सालों में, जितने भी टॉपिक्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर ने डाले, उनका टॉपिक क्या रहा, सब टॉपिक क्या रहा, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही तो वहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, साइकोलॉजी, लर्निंग स्किल्स की बात हो रही तो वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी कवरेज किस तरह से एग्जामिनर ने ऐड ऑन किए हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास कलेक्शंस अब तक हो जानी चाहिए। नहीं पता लग रहा है सिलेबस, नहीं पता लग रहा है कुछ भी, ऐसे ही मत पढ़ते रहना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न पढ़ना, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए 8278723715 पर और अपने फील्ड एक्सपर्ट से सारी जानकारी एक बार ले लीजिए। चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, स्कीम क्या है। दोस्तों, सरकार ने तय किया है कि अब ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों में उम्मीदवारों को सीधे रेगुलर पोस्ट पर रखने की बजाय उन्हें पहले जॉब ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाएगा। यानी चयन होने के बाद उम्मीदवार कुछ समय तक ट्रेनिंग के रूप में ही काम करेंगे, फिर उसके बाद उनको वो रेगुलर जॉब करेंगे। ठीक है। अब देखिए सैलरी और फिक्स्ड अमाउंट। इस दौरान देखिए दोस्तों, जॉब ट्रेनिंग को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएगी। इसे आप स्टाइपेंड या फिर फिक्स्ड सैलरी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सैलरी रेगुलर पे स्केल के बराबर नहीं होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको सैलरी स्लिप्स यहाँ पर दिखाई हैं। ठीक है। अप्रूवल का प्रोसेस क्या रहेगा? अब देखिए साथियों, सवाल उठता है कि जॉब ट्रेनिंग को रखने की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों, कोई भी विभाग सीधे जॉब ट्रेनिंग नहीं रख पाएगा। पहले उस विभाग को फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होगी। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोजल को देखेगा और मंजूर करेगा तभी जॉब ट्रेनिंग की नियुक्ति हो सकेगी। निर्णय कौन लेगा? देखिए, जॉब ट्रेनिंग को मिलने वाली फिक्स्ड सैलरी का निर्णय भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ही लेगा। ये फैसला हर प्रपोजल के हिसाब से अलग अलग लिया जाएगा, यानी केस टू केस आधार पर ये तय की जाएगा कि किसको कितनी राशि दी जानी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट को जिला अस्पताल में 10 जॉब ट्रेनिंग नर्सेज की ज़रूरत है। अब हुआ क्या, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, नर्सिंग स्टाफ की कमी हो रही है। अब देखिए होता क्या है कि स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय एक प्रपोजल बनाता है जिसमें लिखा जाता है कि भाई हमें 10 जॉब ट्रेनिंग नर्सेज की ज़रूरत है, और पूरा का पूरा वहाँ पर ब्यौरा जो है प्रपोजल में लिखा होगा कि कितना उनको पर मंथ देना है,
ट्रेनी को कितनी सैलरीज पर एक महीने की देनी है, ठीक है। अगर हम 10 रख रहे हैं, 10 ट्रेनी नर्सेज को रख रहे हैं, तो हमें कितना खर्च यहाँ पर आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्रपोजल बनाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कितना खर्च होगा, ठीक है। मान लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया अगर HPPSC लेता है या फिर HPRC के माध्यम से होती है, ठीक है, तो इसमें कुल कितना खर्च आएगा। और ये कुल खर्च आपका आपको पता है कि एग्ज़ाम के उम्मीदवारों के ऊपर और संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो वो बनाया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। और देखिए अगर हम नर्सेस की बात करें, हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर होगा क्या कि अप्रूवल जो है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से अप्रूव्ड होगा, वहाँ से अप्रूव्ड होके फिर क्या होगा, ये जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। अब देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल पहुँच चुका है, ठीक है। अब क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या जांच करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखेगा कि क्या इस भर्ती के लिए विभाग के पास कोई बजट प्रोविज़न है। ये मत देखिए कि जब भी कोई नेता किसी रैली में जा रहा है, बड़ी बड़ी रैलियों में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मायने नहीं रखता है। क्या उस भर्ती को लेकर एक्चुअल में बजट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या 20,000 मासिक अगर हम किसी को दे रहे हैं, अगर हम 20,000 की जगह 15,000 रुपया कर देते हैं, मतलब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकता है कि भाई देखिए 20,000 थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, हम एक काम करते हैं 15,000 रुपया कर लेते हैं। 10 ट्रेनिंग की बजाय अगर 5 से काम चल सकता है तो 5 हायर कर लो। तो कुछ इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट वो सारा का सारा सेटलमेंट करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का निर्णय, अब देखिए मान लीजिए कि क्या तय हुआ कि हम 10 जॉब ट्रेनिंग रखे जा रहे हैं जिनका 18,000 रुपया हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक जॉब ट्रेनिंग को 18,000 रुपया महीने का देंगे, ठीक है, जबकि 20,000 रुपया देना था, लेकिन यहाँ पे भी डिडक्शन हो गई 2,000 की, ठीक है। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ही सब कुछ यहाँ पर हैंडल करने वाला है, मतलब पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव होगी वो भर्ती, ठीक है। और ये जो नेता लोग हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये अगर आपको ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अगर वो बजट है भी उस भर्ती को करवाने के लिए, तभी वो भर्ती जो है अप्रूव होगी, सही है। अब आपको करना क्या है, लेकिन JVT और TGT की तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, सही है, क्योंकि इसका लास्ट डेट हो चुकी है। अब आपको सिंपल सा चीज़ करना क्या है, पढ़ना वो है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी मत पढ़ते रहना। और एडवांस लेवल पे पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अदर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम को एक बार एनालाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से ज्योग्राफी के किस तरह से क्वेश्चंस इस समय एग्जामिनर ने पुटअप किए हैं। पूरा का पूरा NCERT 6 से लेकर 10 तक का डाल दिया है, ठीक है। तो एक या दो बुक से काम नहीं चलने वाला है, हमारी बुकलेट्स हैं, ठीक है। हर एक बुकलेट्स को ओपन करके हमने दिखाया है, वो बुकलेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली टेस्ट लगाइए, 100 से ज़्यादा टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं, सभी स्टूडेंट्स टेस्ट लगा रहे हैं, आप पीछे मत रहना। फिर भी कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी आ रही है, कुछ चीज़ पता नहीं लग रही है, सीधा सिंपल सा व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए 8278723715 पर। और लास्ट में यही कहूँगा कि देखिए अगर ये स्कीम दोस्तों, ये स्कीम रोज़गार का नया रास्ता है या फिर बेरोज़गारों को भिलाने का एक नया तरीका, ये फैसला आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज फैसला आपका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली ताकत है। इस फिक्स्ड सैलरी को लेकर आप क्या कहते हैं, और जो मैंने आपको सैलरी स्लिप्स दिखाई उसके बारे में आप क्या कहते हैं।